राम जी राम 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 हर प्रथम वंदन गुरुदेव जी जन दियो नाम तत्सारी द्वितीय वंदन राम जी जन्मिचो वरम विकारी तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सारे जिनकी पद रज परस्विता हंस उतर गए पारे नमो अचर पर ब्राह्मी को नमस्कार सब संत जन सावल गुरुदेव को वंदन बहुत करन कर जोड़ा सन मुखे गुरु सावल भगवन जनवीर की वंदना अनंत कोट निज सन शरणा सत्य गुरु दयाल को मुख्य हृदय हरि नाम नित व्रत संग साधकी आजीवन मुगत सुकोरा सवधरते कागज करो सवन कलम कटार साते समुद्र शाही करो सतगुण लिखो न जाए। परम सिद्ध पुरुष सतगुरु सावलदास जी महाराज की चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। संत श्रोमणी सतगुरु विजनदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। तालनहार सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अड़भो वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। रामसने संप्रदाय के जन्मदाता आचार्य जगत गुरु सतगुरु तरियाव जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। मंचस्थ विराजमान संतगण, माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो के माध्यम से रसपान कर रहे सभी रामसनी भक्त श्रद्धालु को हमारे सुलभ हृदय से सबको पल पल बारंबार राम जी राम राम महाराज। सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित बड़ा ही सुंदर मार्मिक प्रसंग चल रहा था, सौदागरी ग्रंथ चल रहा था। महाराज साहब समझा रहे हैं कि कोटे विलज को वसी पौंदी खोटे साहिर सावेरे और चमकी गेल पड़ेगी गल में राज द्वार बंधावे रे राज द्वार बंधावे रे। महाराज से समझा रहे हैं अगर खराब व्यापार करने पर पूंजी खोने से साहूकार नाराज हो जाता है। अगर आपका व्यापार खराब हो गया तो जो साहूकार है वो आपसे नाराज हो जाता है। ऐसे ही उस सांस में एक सांस है, ये सांस है अंदर जाती है सांस,
उस सांस में वजन नहीं करने से राम जी नाराज हो जाते हैं। यमराज का दुख भोगना पड़ता है। उधर साहूकार राजा की जेल में भिजवा देते हैं। गिड़िया सांस गटे दिन बीता, विसासों की बारी, की तरला के 77 करोड़ा, तोई भजन बिना भिकारी, तोई भजन बिना भिकारी। परमात्मा ने सांसें दी, उनकी कितनी ही 20-20 की थप्पियां लगा देना। रोजाना तेरी ये टिकलियां खत्म हो रही हैं। 77 करोड़ 76 लाख सांस 100 वर्ष में मिली हैं। कितनी 100 वर्ष में सांसें मिली है? 77 करोड़ 76 लाख सांस 100 वर्ष में उम्र में मिलती हैं। इतनी पूंजी मिलने के बाद भी अगर वजन नहीं करता तो वजन के बिना भिखारी के समान है। तो वजन के बिना भिखारी के समान है। उस पारब्रह्म परमात्मा ने थारे को 77 करोड़ 76 लाख श्वास देकर के भेजा है। और एक एक सांस की वैल्यू तब पता चलती है जब अंत समय आता है। तो एक एक सांस को अरबों रुपए में भी नहीं खरीदा जा सकता। तो उस पारब्रह्म परमात्मा ने 77 करोड़ 76 लाख सांसें थारे को व्यापार करने के लिए दी। खातो धर्मराय को सोयो, हिसाबे हुआ पिछतासी, मूल माए मैंने का दे हारी, ब्याज माए दुख पासी। अब महाराज सा समझा रहे हैं, जब धर्मराज के यहां तेरा हिसाब होगा तो पछताना पड़ेगा। मूल में तो मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, वह ब्याज में 84 का दुख भोगना पड़ेगा। और थारे को जो ब्याज देना पड़ेगा वो 84 में तेरे को मनुष्य जन्म तो मिलने वाला नहीं, और तेरे को 84 में जाना पड़ेगा। दो जखे दुख जामा के मारा, जन्म मरण दुख भारी, लग 84 बार न पारा, भुगतेगा जुग 84। अब महाराज सा समझा रहे हैं, नरक व 84 का दुख, जन्म मरण का दुख बड़ा भारी है। नरक का दुख, 84 का दुख, और जो जन्मना और जो मरना है ये बड़ा भारी दुख है। 84 लाख योनियों में 4 युगों तक भुगतना पड़ता है। 84 लाख योनियों में 4 युगों तक भुगतना पड़ता है। सतयुग, कलयुग, द्वापर और त्रेता। महाराज सा समझा रहे हैं कि 4 जुगा का बरस वदीता, 3 लाख 44। 4 जुगा का बरस वदीता, 1,03,40। ये तो मारे सहे सिर ऊपर और सहे सरवीसा, 4 जुगा का बरस वदीता, 1,03,40। ये तो मारे सहे सिर ऊपर और सहे सरवीसा। 4 जुगों के 43 लाख 20,000 वर्ष होते हैं। 4 युग, सतयुग,
त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों को अगर जोड़ा जाए तो जो वर्ष की अवधि आती है वो 43,20,000 वर्ष होते हैं। इतना दुख सहन करना पड़ेगा, यानी भोगना पड़ेगा। एक बार 84 में जीव चला गया तो 43,20,000 वर्ष ये भुगतेगा। चार जुगा विच के बारा ओसर नर तन पावे, सतगुरु मिला बिना जीव सोना फिर 84 पावे। चार जुगा विच कोई बारा ओसर नर तन पावे, सतगुरु मिला बिना जीव सोना फिर 84 पावे, फिर 84 आवे। अब महाराज साहब क्या समझा रहे हैं? चार युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य जन्म में सतरूप के ज्ञान का भेद मिले बिना जीव परमात्मा से वंचित रह जाता है, तो फिर 84 में जाना पड़ता है। सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण समावो, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटेल खाओ, नर्तन पटेल खाओ। सतगुरु की शरण लेकर, अगर सतगुरु की शरण को लेकर के सतगुरु विधि से राम जी का भजन करने से सब दुख दूर हो जाएंगे। दुख कब दूर होंगे? जब सतगुरु की शरण लेगा और सतगुरु की विधि के अनुसार भजन करेगा तो सारे के सारे दुखों का नाश हो जाएगा। सतगुरु विधि से भजन करने पर सब शब्द जागृत होते ही मनुष्य जन्म आनंद पद की प्राप्ति का पट्टा मिल जाता है। ऐसा पट्टा लिखे गुरुदेवा, अमर आका मुख माही, बहुर न भव जल आवे हंसा, जीवन मुक्त होए जाई। सतगुरु ऐसा पट्टा लिख देते हैं, शब्द ब्रह्म की जागृति होना ही अमर आत्मुख माई है। और शब्द ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो महाराज समझा रहे हैं कि सतगुरु विधि पर भजन करने पर हंस जन्म मरण में नहीं आता है, तथा जीवन से वो मुक्त हो जाता है। सिमर बेग बिलम नहीं कीजे, सतगुरु ज्ञाना कीनी, सांसों सांस रटो आरसना, राम भजन को दीनी। सिमरो बेग बिलम नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनो, सांसों सांस रटो आरसना, राम भजन को दीनी, राम भजन को दीनी। सतगुरु की यह आज्ञा है। सतगुरु की क्या आज्ञा है? कि जल्दी से भजन करो, देर मत करो, सांस सांस में भजन करो। रसना राम भजन के लिए मिली है। सतगुरु की क्या आज्ञा है? कि थारे को जो रचना मिली है, जो सांस सांस मिली है, इन सांस सांस में राम जी का भजन कर, यही सतगुरु की आज्ञा है।
यो जग नींद से सजग उठा, सुन सतगुर की वाणी। माया मोह भरम की रजनी, जाया सकल विलानी। यो जग नींद से सजग उठा, सुन सतगुर की वाणी। माया मोह भरम की रजनी, जाए सकल विलानी। अब महाराज सतगुरु समझा रहे हैं, सतगुरु का ज्ञान सुनकर माया से मोह भरम रूपी रात्रि से सब जाग जाता है। जब सतगुरु का ज्ञान सुनता है, महाराज सा समझाते हैं कि माया और मोह भरम रूपी रात्रि में शिष्य जो है जाग उठता है। जब ज्ञान रूपी सूर्य के होने पर अज्ञान रूपी अंधेरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। वहाँ गुरु की अमृत वाणी, मरत जीव जीवाया। होए सरजीत राम कह बोलिया, शब्द श्रवण आया। महाराज साहब क्या समझा रहे हैं, सतगुरु विधि से भजन करना ही मृतक जीव जीवाया है। सांस सांस में भजन करने से घोर बनती है, उसको सुनना ही शब्द श्रवण आना है। क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख बिच रस नहारे। धवण लगी धीर नहीं बंदे, बेशब्द गुरा के साले। अब महाराज साहब क्या समझा रहे हैं, सतगुरु की आज्ञा सांस सांस में भजन करना मुख बिच रसना हाले है। सांस सांस में वजन से धड़ बन जाती है। और महाराज साहब समझा रहे हैं, दोनों सांस में नाम बराबर आना ही धीर नहीं बनना है और बुरा का शब्द सलाना है। अगम चहन शब्द से नाणी, मिष्ट कोला मुख माही। सतगुर मिले तो सब विद जाने, दूजा जाने नाही। दूजा जाने नाही। सतगुरु मिले सो, सतगुरु मिले तो सब विद जाने, दूजा जाने नाही। अब महाराज साहब क्या समझा रहे हैं, अगम पद की प्राप्ति का चेन व सेनानी ये है, जीव पर अमी रहती है वह आनंद का, कंठों पर अनुभव आना ही मिठास खुलना है। सतगुरु ज्ञान धारण करने वाले जानते हैं और दूसरे नहीं जानते हैं। चमक्यो मन झुकी है नाड़ी, रोम रोम थर्रावे। घूमे प्राण गद गदे यो यो, नैण अखंड चढ़ लावे। नैण अखंड चढ़ लावे। अब महाराज सत्य समझा रहे हैं, सतगुरु विधि से भजन करने पर नाड़ नाड़ रोम रोम में शब्द का अनुभव होना ही
मन का चमकना है। प्राण घूमते हैं, ये गदगद होता है, आंखों में पानी की अखंड जल लग जाती है। अमृत से रस सोतरी कंठ बीच किया पसारा, सासहूं सासरा में धुन लागी आदि क्या पतियारा। अब महाराज साहब समझा रहे हैं, ब्रह्म बैराट से शब्द का आना, कंठ कमल पर अनुभव होना ही कंठ बिच किया पसारा है। सांस और सांस में राम भजन होना ही धुन लगना है, अब घोर बदना ही विश्वास आना है। कंठ बिच कमल फूली कुल क्यारी, महामीर सुपिया, गुप्त नैन खुला सब सूझे, जाओ जो दिल मंदिर दिया। कंठ बिच कमल फुली कुल क्यारी, महामीर सुपिया, गुप्त नैन खुला सब सूझे, जो दिल मंदिर दिया। हमारा सा समझा रहे हैं, कंठ कमल पर सूरत के आधार से शब्द का अनुभव होना ही गुल क्यारी का फूलना है, बा महा अमीर रस पीना है। सूरत शब्द का अनुभव होना ही गुप्त नैन खुलना है, जब ही सब अनुभव होता है। ये सूचना है जैसे मकान में दीपक का प्रकाश होने पर सब चीजें नजर आती हैं, ऐसे ही इस शरीर रूपी मकान के अंदर जब आत्मज्ञान होगा तो सारी की सारी चीजें नजर आने लगेंगी। दिन बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन